अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। अच्छा, बहुत से लोगों को मसला आ रहा था इस डायग्राम में, कैमरे वाली डायग्राम में ना, ठीक है। अच्छा, तो इसको बेसिकली हम बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये फ्रंट व्यू इसका गिवन है, हमें ये चीज़ फ्रंट व्यू में लेनी है। और अगर हमें थर्ड एंगल का बताया गया है तो थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में आपका टॉप व्यू ऊपर आता है, फ्रंट व्यू नीचे आता है, और साइड व्यू जो राइट साइड का साइड व्यू होगा वो राइट साइड पे ही बनेगा। सिंपल सी आपको बात याद रखनी है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। और ये कि 50 हमें डायमीटर इसका गिवन है, लेकिन ये बिल्कुल बेस से ऊपर है, बेस से चिपका हुआ नहीं है, बेस से ऊपर है, क्योंकि ये जो है आप ये समझो कि हमें टोटल इसकी हाइट जो दी हुई है कैमरे की, यहाँ तक इसकी हाइट दी हुई है 10 + 50, तो ये तकरीबन 60 आ रहा है। और आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे गैप है, मतलब ये यहाँ से लेके और बॉटम लाइन तक तकरीबन कोई 60 है, और जबकि ये इसका डायमीटर 50 है, तो मतलब 5 ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे से 5 छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से आपको करना है। और मिड पॉइंट पहले इसका हाफ़, डायग्राम को हाफ़ करना है। हाफ़ से मुराद ये है कि इसकी जो टोटल लेंथ हमें गिवन है 100 है, ठीक है, 100 गिवन है। अब इसके 50 मिड पॉइंट लाने की 50 आप आएंगे और 50 का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट जो सेंटर पॉइंट होगा वो इस तरीके से ढूंढना है कि 100 का हाफ़ 50, इसी तरीके से हाइट का हाफ़ जो 60 है, 60 का हाफ़ आप देख लो तो 30 जहाँ पे आ रहा है वही उसका जो है मिड पॉइंट होगा। अगर आप बेस से ऊपर आएंगे तो 30 तक ऊपर आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। कुछ इस तरीके से ड्राइंग इसकी बनती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बेस लाइन बनाई, ये देखिए 50 डायमीटर मैंने किया है, यहाँ पे 5 छोड़ा नीचे, और ऊपर भी 5 छोड़ के इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी ज़रा समझाना शुरू करता हूँ। वो ये कि हमें ये कितना गिवन था, हमें ये गिवन था 15 गिवन है या 10 गिवन है शायद, हाँ 10 का इसका बनेगा। मतलब ये जो इसका टोटल है वो इसका बनेगा 5, मतलब 10 का बनेगा ये, ठीक है। मतलब इसकी जो पूरी इसकी लेंथ है ना वो 10 है, ठीक है, अगर हम इसका फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसका टॉप व्यू के अंदर, तो ये 10 और यहाँ से भी 10 है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है ये चीज़। और पहले सबसे पहले हम क्या करना है, अच्छा सेंटीमीटर में मैंने लिया है। अच्छा, आपको बच्चे ही पूछ रहे थे कि भाई ये मिलीमीटर सेंटीमीटर का क्या सीन है, कि भाई हम किस में लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे स्केल, जो यहाँ पे ड्राइंग में स्केल लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे स्केल आपको मेंशन करना होता है कि स्केल आपने कौन सा लिया है। ओरिजिनल डायग्राम जो बनी हुई है ना वो आपकी बनी हुई होती है एक यूनिट की फॉर्म में। अब आप उसको मिलीमीटर में लेंगे तो आप लिखेंगे भाई 1/1 इन मिलीमीटर। मतलब अगर आपने 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर ही कंसीडर किया है तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/1 इन मिलीमीटर, ठीक है, 1:1 इन मिलीमीटर। अगर आपने सेंटीमीटर में लिया है और 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही कंसीडर किया, मिसाल के तौर पे अगर ये 100 लिखा हुआ है, अगर आपने सेंटीमीटर में बनाई है तो आप इसको 100 सेंटीमीटर लिखोगे। तो अगर आप मतलब 100 सेंटीमीटर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो आप 100 सेंटीमीटर की ही मेजरमेंट ले रहे हो स्केल पे, तो आप लिखोगे 1/1 इन सेंटीमीटर्स। अगर आप इसको मिलीमीटर की फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, जो कि यहाँ में मैंने मिलीमीटर की फॉर्म में ही लिया हुआ है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर होता है। तो मैंने एग्जैक्टली इसको जो लिया हुआ है वो आप मिलीमीटर की फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है, 100 मिलीमीटर की फॉर्म में लिया हुआ है। तो मैं इसको लिखूँगा 1/1 इन मिलीमीटर्स, ठीक है। और आपको मिलीमीटर में ही आप ड्राइंग बनाओगे अगर इसका स्केल बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पे लिखा होता 1, 2, 3 तो आप इसको इंचेस की फॉर्म में ले लेते हैं। ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। आप बेसिक इसके जो अगर बड़ी नंबरिंग है तो उसको मिलीमीटर में लोगे, छोटी नंबरिंग है तो आप 1 इंचेस में ले लो आप, बेहतर ही है, सही है। अब ये चीज़ आप कंसीडर करनी है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये थी कि भाई आपने सबसे पहले ड्राइंग में जब भी स्टार्ट करोगे ऑर्थोग्राफिक, आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है भाई। आपको आइसोमेट्रिक फॉर्म में गिवन होगी, आइसोमेट्रिक मतलब 3D फॉर्म में आपको गिवन होगी ड्राइंग। आपको अब इसकी ऑर्थोग्राफिक हर तरह के मतलब इसके व्यूज़ बनाने होंगे। आपको करना है क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इसकी लेंथ मेजर करोगे फ्रंट व्यू की, और इसकी हाइट मेजर करोगे, टोटल हाइट, और एक रेक्टेंगल लाइट पेंसिल से रेक्टेंगल की शेप बना लोगे। उस वक्त कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं होगा आपके पास सिंपल एक रेक्टेंगल फॉर्म में शेप आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मेन चीज़ आपको फाइंड करनी है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है सेंटर का, तो आप सबसे पहले इसको हाफ करोगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लोगे और उसको लाइट पेंसिल से आप बना लोगे ड्राइंग, ठीक है, इसको हाफ कर लोगे। उसके बाद आप क्या करना है, जो मेन चीज़ आपको गिवन है, इसको लाइट पेंसिल से बनाना। ड्राइंग को डार्क जो है ना एंड में करना है, इसको मैंने डार्क नहीं किया हुआ अभी। डार्क आप करोगे तो उसको डार्क पेंसिल से, मतलब पेंसिल से डार्क करोगे एंड में आके,
और आप देखोगे कौन कौन सी चीज़ आपको फ्रंट व्यू में नज़र आ रही है, वो चीज़ आप डार्क करोगे। अभी आप सिर्फ ड्राइंग बना रहे हो, इस पर आप लाइट पेंसिल से ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये सारी बात आ गई। फिर आपको जो है ना इसकी मेजरमेंट गिवन है 30, तो आपको मिड पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे 15 गिनोगे, यहाँ पे 15 गिनोगे, इस तरीके से आप ये निशान लगा लोगे यहाँ पे। इस तरीके से करना होता है काम। और इसकी हाइट जो गिवन है वो हमें हाइट इसकी गिवन है 10, तो 10 हाइट गिवन है, 10 ऊपर जाओगे, इसी तरीके से यहाँ से भी 10 ऊपर जाओगे। इस तरीके से ड्राइंग पूरी करनी है और ये तो ईजी ड्राइंग होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आपने एक दफ़ा बना लिया ना, तो आप सिंपली एक आप अपना सेट स्क्वायर लोगे। मैं मिसाल लेता हूँ, एक स्केल मैंने ले लिया है, कोई सा भी आप स्केल ले लो, मतलब सेट स्क्वायर आप लोगे, ज़ाहिर है यहाँ पे टी स्केल रखा होगा आपने, और आप मतलब हॉरिजॉन्टली आप टी स्केल रखते हो और जो वर्टिकली आप काम करते हो आप करते हो सेट स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली काम करोगे और आप क्या करोगे, आपने जैसे ये बना लिया, अब आपने सेट स्क्वायर पे टी स्केल पे आपने ये स्केल जो है फंसाया हुआ होगा हॉरिजॉन्टली, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको शो करेगा। तो आप इस तरीके से आप एक बिल्कुल हल्के हाथों से यूँ आप रखो पेंसिल, यूँ बिल्कुल हल्के हाथों से, मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ सिर्फ। तो क्या होगा, इसकी जो प्रोजेक्शन होगी ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जैसे ये जो प्रोजेक्शन है ना, इसके ऊपर आके ये जगह बनी हुई है, ये इसका है टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखोगे तो आपको रेक्टेंगल फॉर्म में नज़र आएगी ये चीज़। ये जो सर्कल है ना, ये सिलेंडर जो है ये आपका शो होगा रेक्टेंगल फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर है ये भी आपका रेक्टेंगल फॉर्म में शो होगा, समथिंग लाइक दिस। ये जो डायगोनल है, ये जो और स्लांट लाइन है, स्लांट जो स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप भी इसी तरीके से शो होगा। और स्लोप आप किस तरह बनाओगे, आपको सिंपली ये यहाँ पे गिवन है 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 15 आपको गिवन है, और या स्लोप आप एंड में कर लो। स्लोप इसलिए हमें यहाँ से इसके टॉप व्यू से स्लोप इसलिए पता नहीं लग रहा क्योंकि स्लोप जो है ना हमें 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है। एंगल हमें यहाँ पे शो होगा, एंगल हमें साइड व्यू में आगे शो होगा। तो आप ये चीज़ छोड़ दो, जो चीज़ आपको नहीं बन पा रही वो चीज़ आप बाद में एंड में बना लो। किस तरीके से, आपने मेन चीज़ आपको ये पता लग रहा है कि भाई सर्कल किधर है। सर्कल आपको यहाँ पे गिवन है 15 आप इस तरफ आओगे और आपको गिवन है कि आई गेस ये भी 15 गिवन है, हाँ 15 इधर से 15 इधर से आओगे, तो दोनों से 15 आओगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट इस सर्कल का मिल जाएगा। सर्कल का आपको डायमीटर भी गिवन है 20, तो इस तरीके से आप 20 डायमीटर बनाओगे और सर्कल का सेंटर पॉइंट भी आपको मिल गया। और आप टेम्पलेट ख़रीद लो, टेम्पलेट हर बंदे के पास होने चाहिए, इससे जल्दी से आप बस सेंटर पॉइंट रखोगे और आप एक सर्कल बना लोगे, फौरी बन जाएगा। इतने छोटे छोटे सर्कल जो है कंपास से बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो टेम्पलेट आप ख़रीद के रख लोगे, आपका फ़ायदा है, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। इसके अलावा आप जो है ना ये देख लो, इसका भी हमें सेंटर पॉइंट गिवन है। इसका कह रहे हैं कि 15 आप इस तरफ आओगे, मतलब बिल्कुल इसको अगर आप देखो, इसका सेंटर पॉइंट आप टी स्केल से आप एक लाइट लाइन बना लोगे तो आपको एक एटलीस्ट पता लग जाएगा कि इसका इस वाले स्क्वायर का सेंटर पॉइंट जो है ना इसी लाइन पे लाई करेगा। अब आप जो है ना इसकी वर्टिकल लाइन आप फाइंड करनी है। वर्टिकल लाइन के लिए इन्होंने दिया हो 15 आप इस तरफ आओगे, इस तरफ आके 15 करोगे तो आप इस तरीके से एक लाइन बनाओगे लाइट पेंसिल से। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन को लाइट कर रही है ना, तो वहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट के आप इर्द गिर्द जो है ना एक स्क्वायर बनाओगे। स्क्वायर किस तरीके से बनेगा, सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द इस तरीके से स्क्वायर बनेगा कि आप यहाँ से 5 इधर आओगे, 5 इधर आओगे, इसी तरीके से इस पॉइंट से 5 ऊपर 5 नीचे, और जहाँ जहाँ आपने पॉइंट लगाया उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लोगे, वर्टिकल लाइन बना लोगे, इस तरीके से आपका स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है कि भाई आपने एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींची हुई होती है। ऑर्थोग्राफिक का मेन जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें आपको ये बताया था कि आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचोगे बिल्कुल स्ट्रेट जो होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने फ्रंट व्यू बना लिया इसका और टॉप व्यू बना लिया। अब आप क्या करोगे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइनें बना लोगे दोनों से, इससे भी और इससे भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स की प्रोजेक्शन निकालोगे। इसकी लाइन, इसकी लाइन, इसकी भी, इसकी प्रोजेक्शन बनाओगे सर्कल की, सब चीज़ों की प्रोजेक्शन आप निकाल लोगे। लाइन प्रोजेक्शन का मतलब सिंपली ये है कि भाई आप लाइन को एक्सटेंड करोगे बिल्कुल लाइट पेंसिल से यूँ, इसी तरीके से इस सर्कल की प्रोजेक्शन होगी यूँ, इसी तरीके से इसकी प्रोजेक्शन होगी इस तरीके से, सही है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनानी होगी, ठीक है। ये बन गई, इस तरीके से आपने प्रोजेक्शन बना ली। अब क्या करोगे, अब आपने देखा कि भाई साइड व्यू इधर बनना है क्योंकि फ्रंट व्यू के बराबर में साइड व्यू होता है ना, तो जहाँ पे साइड व्यू बनेगा उसके ऊपर साइड व्यू जहाँ बनेगा उसके ऊपर, या अगर साइड व्यू ऊपर बन रहा है तो उसके नीचे आपको ये 45 डिग्री की लाइन बनानी होती है। 45 डिग्री का स्केल होता है सबके पास, साइड स्क्वायर में मौजूद होता है। तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप यहाँ पे किस तरह बनाएंगे, आप वो 45 डिग्री वाला जो स्केल होगा ना वो आप रखोगे टी स्केल के ऊपर। टी स्केल के ऊपर जब रखोगे ना तो 45 डिग्री वो बनाएगा। तो आप एक लाइन बनाओगे 45 डिग्री की, और इसको आपने एक्सटेंड किया होगा, और जहाँ जहाँ ये एक्सटेंड होके इसकी लाइन आके यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, इसकी लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, इसकी लाइन यहाँ पे जहाँ एक्सटेंड होगी वहाँ पे एक पॉइंट आप बना लो, वहाँ से आप वर्टिकल लाइन स्ट्रेच करोगे, ठीक है। अब आप खुद देखो कि आपने यहाँ इसकी लाइंस जो आपने एक्सटेंड की थी वो
और इस वाली की वर्टिकल लाइंस जो होंगी जहाँ पे कोलाइड कर रही हैं उसके दरमियान ही आपका जो वो होगा ड्राइंग वो बनेगी। इसमें 4 पॉइंट आपको फाइंड करने होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इन 4 पॉइंट के दरमियान में ही आपकी डायग्राम बनेगी, इससे बाहर जाएगी नहीं। ये एक बहुत बड़ी हिंट है आपके लिए, इजी फील है। इसके बाद जो है ना आपको ये सीन है कि आपको फिर गलती बहुत कम चांसेस बचेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा बहुत एज्यूम भी करना है भाई कि यहाँ से आप जो बनाओगे ना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन है। अगर आप साइड से देखो ना तो अब ये चीज़ भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेट बना दिया। फिर ये कह रहा है कि आपको ये गिवन नहीं है, ये हमें ये वाली लेंथ गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये यहाँ तक गिवन है, यहाँ तक अराउंड 15 किया हुआ तो 30, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 30 आएंगे और 30 से स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे, जैसे ये देखें स्ट्रेट है बिल्कुल ना यहाँ तक। फिर हम ये बॉक्स बना देंगे, ठीक है, हो गया। इसके बाद 45 डिग्री का एंगल जो स्केल है हम वो रखेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से जब हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे ना इधर आ जाएगी वो, और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे पूरा यहाँ तक। और जहाँ ये वाली लाइन और ये लाइन कोलाइड कर रही होगी ना तो ये पॉइंट होगा वो, और ये पॉइंट होगा ना, इसके बाद हम यहाँ पे स्लोप बना लेंगे। स्लोप यहाँ तक बनेगा, उसके बाद ये स्ट्रेट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से बनेगा। और इसकी हाइट हमें पता है, इसकी हाइट यहाँ से हम एक्सटेंड कर लेंगे इस वाले इसकी, तो ये आ गया कैमरे का। और ये छुपा हुआ होगा पीछे, ये पीछे हमें दिखेगा नहीं, ये जो चीज़ है ना ये छोटी होगी पीछे दिखेगी नहीं, ये इस तरफ से आ रही है तो इधर हमें ये दिख रही है। इसी तरीके से ये जो होगी ना इसकी लाइन एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे लाए इसकी, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिया है तो ये साइड से भी हम ऐसे दिखेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। इसी तरीके से मैं और मज़ीद ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक की आपको बनाऊंगा। आपके मिड्स होने वाले हैं तो मिड्स के लिए आपको ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स आती हैं, इस वजह से ऑर्थोग्राफिक में ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और भाई व्यूज़ के लिए थोड़ा भाई साथ दे दो हमारा, आप लाइक वगैरह करोगे तो फ़ायदा होगा, मैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगी एक तरह से, तो मैं और वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।